तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं चरक सूत्र का जो दूसरा चतुष्क है, स्वास्थ्य चतुष्क का पहला चैप्टर। ठीक है, हमने आपको बताया था भेषनिक रोयो, ये हमने आपको चतुष्क बताए थे। भे भे से भेषज चतुष्क, इसमें 4 चैप्टर थे। DAAS दीर्घजीविती, अपामारु तंडुली, अरगवदी अध्याय और षड विरेचन शताशीति अध्याय। ये हुआ दास स्टार्टिंग के 4 चैप्टर। फिर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य चतुष्क, भेषनिक तो आधा स स्वास्थ्य चतुष्क। इसमें 4 चैप्टर जो आएंगे, इसका ट्रिक हमने आपको बताया था। मात नई, माँ से मात्रा शितीय, त से तस्या शितीय, न से नवेगान धारणी और ई से इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। तो अब हम लोग स्वास्थ्य चतुष्क पढ़ेंगे और सबसे पहले उसमें आ रहा है मात्रा शिति अध्याय। और इसमें क्या है, इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अग्निबल के आधार पे, अग्निबल यानी कि जठराग्नि इत्यादि के आधार पे आहार की मात्रा हम लोग पढ़ेंगे। मात्रा पूर्वक आहार क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। निरंतर सेवनी, नित्य सेवनी कौन कौन से द्रव्य होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्वस्थ वृत्ति के बारे में अंजन, धूमपान, नस्य, जिह्वा, निर्लेखन, दंत धावन, गंडूष, अभ्यंग, कर्णपूरण, ये सभी बातों पे हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। यानी स्वस्थ वृत्ति की भी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभ है। तो आहार की बात अगर हम करें तो आहार को औषधि भी कहा गया है ना। आहार को ब्रह्म कहा गया है, तो आहार को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया है। और पूरे आयुर्वेद में आहार का कॉन्सेप्ट यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर सूत्र स्थान की ही बात करें तो आप देखेंगे कई जगह पे, विमान स्थान में देखेंगे आहार करने के नियम कई जगह पे दिए गए हैं, है ना। अंत के चैप्टर्स में देखेंगे आहार का इम्पोर्टेंस, वहां पे विमान स्थान में भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हर चिकित्सा के अंत में आप देखते हैं पथ्य और अपथ्य दिया हुआ है। निदान में ही आप देखें तो आहार ही अगर अपथ्य रूप से सेवन किया जा रहा है तो कई रोगों का निदान है। मतलब कि आयुर्वेद में आहार का बहुत अधिक महत्व है। और उसी को बेस बनाते हुए एक ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मात्रा शिति अध्याय, स्वस्थ चतुष्क का पहला चैप्टर। ठीक है, तो मात्रा शितीय अध्याय लिखिएगा। मात्राशी स्यात्, मात्राशी, मात्राशी, शंकर जी वाला श बड़ी की मात्रा, मात्राशी स्यात्। पहला ही शब्द देखिएगा 3 नंबर श्लोक का। फिर उसके बाद लिखिएगा आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणी, लिख लीजिएगा। आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणी, श्लोक नंबर 3 देखिएगा अपने बुक में। आहार की मात्रा तथा अग्निबल का क्या संबंध होता है। मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। मात्राशी स्यात् मतलब मात्रा पूर्वक भोजन का सेवन करना चाहिए। और आहार की जो मात्रा होती है वो किसकी अपेक्षा करती है, अग्निबल की, जठराग्नि की अपेक्षा करती है। जैसी जठराग्नि होगी, जैसा अग्निबल होगा, उसी प्रकार से हमको भोजन करना चाहिए। लिख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए और आहार की मात्रा अग्नि यानी कि जठराग्नि के बल की अपेक्षा करती है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 4 में देखिएगा। श्लोक नंबर 4, आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। अब हम जो पहला शब्द लिखा हुआ है मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए, अब मात्रा पूर्वक आहार को कैसे हम परिभाषित करेंगे उसके लिए उन्होंने 4 नंबर श्लोक में बताया है। मात्रा पूर्वक आहार को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाए। हमको पता है कि सभी की प्रकृति अलग अलग होती है, पुरुषम पुरुषम भिक्ष, इसलिए हमको अपनी प्रकृति के, अगर हमारी वाती की प्रकृति है तो हमको सदैव रुक्ष आहार का या वात को एग्रीवेट करने वाले आहार का सेवन नहीं करना चाहिए।
अगर हमारी पित्तज प्रकृति है तो दाह उत्पन्न करने वाले, पित्त को बढ़ाने वाले ऐसे द्रव्यों का प्रयोग हमको आहार में कम करना होगा। कफज प्रकृति है तो ऐसे ही कफ के लिए भी है। यानी प्रकृति के अनुसार जो आहार हम ग्रहण करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, वह हमारे शरीर में बाधा नहीं पहुंचाती है, वह आहार की मात्रा हमारे शरीर में बाधा नहीं पहुंचाता और यथा समय उसका पाचन भी हो जाता है। तो जिस आहार का यथा समय पाचन हो जाए और मनुष्य की प्रकृति में बाधा न पहुंचाए, ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति में बाधा न पहुंचाए, व्याधि उत्पन्न न करे, तो उसको जो है हम लोग मात्रा पूर्वक आहार कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, लघु और गुरु द्रव्य की बात कर रहे हैं। 5 नंबर श्लोक देखिएगा, ऊपर लिखिएगा लघु द्रव्य, लघु द्रव्य वायु अग्नि प्रधान, लघु द्रव्य आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर, आ रही है। लघु द्रव्य वायु अग्नि प्रधान, यानी टीवी। हमने कहा है कि अग्नि को हम हमेशा तेज बोलेंगे, तो लघु टीवी, छोटी टीवी, छोटी टीवी, यानी कि लघु द्रव्य जो होता है, लघु आहार तेज और वायु प्रधान होते हैं। और इसी में लिखिएगा अग्नि को संदूषण करने वाले, अग्नि को संदूषण करने वाले यानी अग्नि को बढ़ाने वाले, संदूषण करने वाले। इसके बाद लिखिएगा इसी में श्लोक नंबर 7 देखिएगा, 7 नंबर श्लोक में दूसरी लाइन में आया होगा लघुनापि, लघुनामपि च नाति सौहित्यम, मिला कुछ ऐसा? यस सर। तो वहीं जहां पेन से आप लिख रहे हैं हैंड रिटन, वहीं हिंदी में लिख लीजिएगा लघु आहार, लघु आहार द्रव्यों से कुक्षि को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। म्यूट कर लीजिए। लघु आहार द्रव्यों से कुक्षि को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। उसको अंडरलाइन कर लिएगा, लघुनाम अपि न च नाति सौहित्यम, मतलब पूरा भर के एकदम नहीं खा लेना चाहिए लघु आहार। मतलब ये नहीं कि लघु आहार जितना मन करे उतना, मतलब पूर्ण रूप से कुक्षि को भरकर लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद लिखिए गुरु आहार, गुरु आहार में लिखिएगा पृथ्वी एवं जल प्रधान, पृथ्वी एवं जल, जल के ब्रैकेट में सोम कर दीजिएगा, पृथ्वी एवं जल प्रधान, जल के ब्रैकेट में सोम। फिर लिखिए गुरु द्रव्यों का आहार, गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षि के 1/3 भाग, कुक्षि के 1/3 भाग या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए। कुक्षि के 1/3 भाग या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए। विमान स्थान में एक चैप्टर है त्रिविध कुक्षीय अध्याय, त्रिविध कुक्षीय अध्याय, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कुक्षी के 3 पार्ट कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक पार्ट खाली छोड़ देते हैं, मतलब इनके मूवमेंट के लिए, तो वो वहां पे आएगा। यहाँ पे ये बताया गया है श्लोक में, देखिएगा 7 नंबर में, त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा गुरु,
गुरु आहार को 1/3 भाग या 1/2 भाग में ही किसके, कुक्षी के, जितना कुक्षी के आपका सामर्थ्य रहे उसके 1/3 भाग या 1/2 भाग में सेवन करना चाहिए। और लघु आहार को भी एकदम भरपेट नहीं कर लेना चाहिए, पूरा तृप्त होकर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वहां पे स्पेस देना चाहिए, है ना। आइए 5 नंबर श्लोक देखिएगा। स्वभावतः लघु एवं गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षत्व। आहार द्रव्यों में शाली चावल, साठी चावल, मूंग, लावा, इसको अंडरलाइन करिएगा, शाली, साठी, लावा पक्षी, मुद्ग, मुद्ग, एंड, एंड आया होगा तीसरी लाइन में, एंड, एंड के बाद आएगा शश। ये सभी क्या हैं, लघु हैं। लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं, लघु होने पर भी ये आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा करते हैं, इसको अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद एक लाइन खींचिएगा, पिष्टि, इक्षु, दुग्ध, तिल, उड़द, आनूप मांस और औदक मांस ये गुरु होते हैं। ये भी मात्रा की अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, मात्रा की अपेक्षा सभी को करना है। अभी जो हमने आपको लिखाया वो अगले श्लोक में आ रहा है 6 नंबर में, देखिएगा, लघूनि ही द्रव्याणि वायु अग्निगुण बहुलानि, मिला पहली लाइन में, लघु द्रव्य वायु और अग्निगुण वाले होते हैं। यस सर। आवाज आ रही है हमारी? तो ये हुआ लघु द्रव्य जो है वायु और अग्नि प्रधान है। और उसके बाद लिखा हुआ है पृथ्वी और सोम बहुल क्या है, गुरु द्रव्य। ठीक है, थोड़ा हिंदी पढ़ लीजिएगा इसकी, है ना। जो द्रव्य गुरु होते हैं उसमें पृथ्वी और सोम की प्रधानता होती है। लघु द्रव्य अग्नि को संदक्षण करने वाले होते हैं, हमने आपको लिखाया आपको। और अतः अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी अल्प दोष करते हैं। और गुरु आहार द्रव्य अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अग्नि को संदक्षण करने वाले नहीं होते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है व्यायाम करने वाले तथा जिन लोगों की अग्नि बलवान है उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में खाने से अल्प दोष करने वाले ही होते हैं। मतलब जो व्यायाम कर रहे हैं जिनकी अग्नि अधिक है उनके लिए गुरु आहार से अधिक ज्यादा दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, कम व्याधि उत्पन्न करने वाले होते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु भोजन त्रिभाग सौहित्य या अर्ध सौहित्य। गुरु भोजन के लिए हमने आपको बताया त्रिभाग सौहित्य यानी कि 1/3 भाग या अर्ध सौहित्य, ऐसा श्लोक में आया हुआ है। तो त्रिभाग सौहित्य या अर्ध सौहित्य। वहीं लिखिएगा वाग्भट ने अर्ध सौहित्य कहा है, गुरु भोजन के लिए वाग्भट ने अर्ध सौहित्य। फिर लिखिएगा लघु आहार नाति तृप्तता, नाति तृप्तता तक, बहुत अधिक तृप्त होने तक नहीं देना चाहिए, उसके पहले तृप्त होने के पहले, सैचुरेट होने के पहले ही बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा एकदम बफर सिस्टम में गए हैं, फ्री का मिला हुआ है सब तो खाए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लघु आहार भी नाति तृप्तता। एक और पॉइंट लिखेगा, स्थूल व्यक्ति को, स्थूल व्यक्ति को गुरु भोजन, गुरु भोजन प्लस अपतर्पण, गुरु भोजन प्लस अपतर्पण। नीचे लिखिएगा कृष व्यक्ति को, कृष व्यक्ति को लघु भोजन प्लस संतर्पण, लघु भोजन प्लस संतर्पण। समझ में आया कि नहीं क्या लिखा है मैंने। ये कृष और स्थूल के लिए आहार है, तो कृष के लिए हम लघु देंगे और संतर्पण करने वाले आहार देंगे, और स्थूल व्यक्ति के लिए कैसे देंगे,
गुरु भोजन और अपतर्पण। थोड़ा सा अटपटा लगता है कि इस फूल को गुरु दे रहे हैं तो गुरु और उसको बढ़ा नहीं देगा, नहीं, यहाँ उल्टा होता है। गुरु जो होता है अग्नि को संदोषित नहीं करेगा उतना, लेकिन लघु जो होता है अग्नि को संदोषित करेगा। ठीक है, धातु निर्माण प्रक्रिया वगैरह को बढ़ाएगा, जब धातु पोषण को बढ़ाएगा, जब अग्नि को बढ़ाएगा तो धातु पोषण भी बढ़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? सर अवतर्पण और संतर्पण बता दीजिए थोड़ा सा। अपतर्पण और संतर्पण हालांकि ये आगे आएगा, आप यूं समझ लीजिए। संतर्पण का मतलब होता है कि किसी को बृंहण करना या मोटा करना, किसी का वेट गेन कराना। ठीक है, वेट गेन करना या किसी दुबले पतले व्यक्ति को हिष्ट पुष्ट बना देना, उसका बृंहण करना, ये हुआ संतर्पण। और अपतर्पण जस्ट इसी का उल्टा होता है। बहुत कोई स्थूल है, उसको जो है कृश बनाना, ओबेस की ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं, उसको जो है दुबला पत्ता बनाना, उसका वेट लॉस करना है, तो वो अपतर्पण होता है। एक लाइन में अगर कहें तो वेट गेन करना संतर्पण, वेट लॉस करना अपतर्पण। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो भाई, आगे बढ़ें। यस यस सर। सर। विमर्श में देखिएगा, 7 नंबर श्लोक के विमर्श में देखिएगा, 6-7 लाइन के बाद में आया हो, अन्येन कुच्छेद्वंशो एकम प्रपूरयेत आश्रयम पवनादिनाम चतुर्थम अवशेषयेत। ये वाग्भट का है ये। फिर वहीं पे लिख रहे हैं गुरुनाम अर्धसौहित्यम लघुनाम तृप्तिरिष्यते। यही हमने आपको बताया कि वाग्भट ने सिर्फ और सिर्फ अर्धसौहित्य बताया है, त्रिभाग सौहित्य नहीं बताया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखिएगा, 5 लाइन नीचे आइएगा, शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीव, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। यस सर। ये हमने आपको गृहिणी चिकित्सा में पढ़ाया था, अग्नि का महत्व याद आ रहा है? स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। गृहिणी चिकित्सा जब प्रारंभ होती है तो वहीं 4 लाइन का श्लोक एक दिया हुआ था ना, वही है ये। सर हाँ, यस सर, सबसे पहले वही आया। क्या सर? हुआ? हाँ, सर अर्ध साहित्य पहले तो पायल तुम ये बताओ, तुम्हारे बगल में तुम्हारा ये कुत्ता इतना भौंकता रहता है, पढ़ती कैसे? सर बालकनी में है वो। बालकनी में तो भी इतना आवाज करता रहता है, तो अनम्यूट किया है तुमने तो इतना उसका आवाज आ रहा है। हाँ, तो लिखो चरक 1/3 या 1/2, चरक 1/3 या 1/2, कामा सुश्रुत 1/2, वाग्भट 1/2। किसके लिए? गुरु के लिए। चरक 1/3 या 1/2, सुश्रुत वाग्भट 1/2। फिर ये हो गया आपका गृहिणी चिकित्सा का श्लोक, अग्नि वाला। देखिएगा नीचे लिखा हुआ विमर्श की सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, आचार्य ने यहाँ नाति सौहित्य शब्द का प्रयोग किया है तथा इसी स्थान के 27वें अध्याय में चरक सूत्र 27 में लघु द्रव्यों का तृप्ति पर्यंत खाने का आदेश दिया है। गुरुणाम अल्पम आदेयम लघुनाम तृप्तिरिष्यते। यहाँ तो कह रहे हैं क्या, लघुनाम अपि च नाति सौहित्यम, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना, मतलब तृप्ति तक नहीं खाना है। लेकिन वहां पे क्या कह रहे हैं, तृप्ति तक खाना है, ऐसा कुछ है। लघु आहार द्रव्यों का तृप्ति पर्यंत खाने का आदेश दिया गया है। तो हम लोग ये 27 में पढ़ेंगे। फिलहाल अगला श्लोक देखिएगा, बल वर्ण सुखायुषा को अंडरलाइन करिएगा, बल वर्ण सुखायुषा, वहीं लिख लीजिएगा बल वर्ण सुखायुषा। शुद्ध रक्त के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे सूत्र 24 में, सूत्र 24 में शुद्ध रक्त के लिए भी आया है। सूत्र 24 का 4, सूत्र 24 का 4, सूत्र 28 का 3, वहां भी कुछ ऐसा मिलेगा, सूत्र 28 का 3, 28 का 3। और ये यहाँ पे है बल वर्ण सुखायुषा, किसके लिए है, मात्रा पूर्वक भोजन के लिए है। मतलब मात्रा पूर्वक भोजन से बल वर्ण सुख और आयु की प्राप्ति होती है। वैसे ही शुद्ध रक्त से भी बल वर्ण सुख और आयु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मात्रा युक्त भोजन खाने वाले व्यक्ति को प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए
उसे निश्चय ही बल वर्ण सुख और आयु की प्राप्ति होती है। अभी पीछे भी आया था मात्रा पूर्वक आहार किसे कहेंगे, तो उसमें आप बल वर्ण सुखायुषा इसको ऐड कर सकते हैं। अनुपहत्य प्रकृति को अंडरलाइन करिएगा। अनुपहत्य प्रकृति मतलब जो प्रकृति के प्रतिकूल न हो, प्रकृति पर कोई दुष्प्रभाव न डाले, है ना, तो अनुपहत्य। अग्र का एक पॉइंट यहाँ लिखा रहे हैं, तृप्ति आहार गुणा नाम। अग्र में कहीं आया हुआ है तृप्ति आहार गुणा नाम, जब याद आ रहा है तो कहीं आया है तृप्ति आहार गुणा नाम, लिख लिया। आगे बोलें। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। श्लोक नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है पिष्ट में, पिष्ट मतलब जिसको पेस्ट फॉर्म में कर देते हैं हम लोग, गुरु आहार पदार्थ चावल और पृथुक जिसको हम लोग चिवड़ा बोलते हैं, है ना, को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। यानी पिष्ट आहार, गुरु आहार पदार्थ, चावल और पृथक चिवड़ा, इन सभी को, पृथक चिवड़ा मतलब वही जो चिवड़ा बता रहे हैं, आपने देखा होगा दूध के साथ लोग खाते हैं, भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। नीचे आइएगा, अभ्यास करने योग्य आहार द्रव्य लिखा है ना 10 नंबर श्लोक में। 10 नंबर श्लोक की हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अभ्यास अभ्यास करने योग्य आहार यस द्रव्य। सर, अभ्यास लिखा। उसको अभ्यास न करने कर लो, नई किताब में भी नहीं सुधारे हैं। अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य मतलब किनका सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए हिंदी में लिखा होगा बेल्लूर, बेल्लूर मतलब बल्लूर, बल्लूर क्या हुआ? सूखा मांस, शुष्क मांस को चक्रपाणी ने बल्लूर कहा है। शालूक हुआ, कमलकंद हुआ, विष कमल की डंठल को बोलते हैं। गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए, है ना, तो नहीं आ गया ना, तो वो गलत लिखा हुआ था, अभ्यास न करने योग्य है। तो बल्लू शालू विष इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, तो दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। तो दुर्बल पशु पक्षियों के मांस का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कृषि जानवरों का मांस सेवन वर्ज्य। और भी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कुर्चिका, कुर्चिका गांव देहात से अगर जो बिलोंग करते होंगे, जब दूध का जो वो पहले धुएं पे पकाया जाता था, पहले धुएं पे भट्टी होती थी ना, उसको चूल्हे को उस पर सुलगाया जाता था, दूध रख दिया जाता था, तो उस बर्तन में नीचे नीचे खुरचन जमा जाता, जिसको उसको जो है ना निकाल के लोग सेवन करते थे, तो उसी को कुर्चिका यहाँ पे बताया जा रहा है। खुरचन या मलाई भी कह दिया, किलाट छेना जैसे बनाया जाता है उसको कह रहे हैं। सूकर का मांस, गो मांस, महिष, मत्स्य, दधी, उड़द, यवक, शालीन लगातार सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब कभी कभी सेवन करने के लिए कहा है, नित्य सेवन नहीं करना चाहिए। न शीलयत, तो न शीलयत को अंडरलाइन करिएगा, मतलब इन सभी का नित्य सेवन नहीं करना चाहिए। तो वल्लूर वाला जो था वो नित्य वर्जनीय द्रव्य हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो 10वां और 11वां श्लोक एक साथ आएगा, दोनों में है कि नित्य सेवनीय नहीं है, ठीक है। तो 10 और 11 को एक साथ पढ़ेंगे और एक बना लेंगे कि नित्य सेवनीय नहीं है, तो उसमें सब आ जाएगा आपका, वल्लूर से लेके शालूक, विष, और फिर उसके बाद ये सुकर वगैरह सब उसी में आ जाएगा, महिष और मत्स्य वगैरह। ध्यान देने वाली बात क्या है उसमें देखिएगा, दधी और उड़द का भी प्रयोग डेली नहीं करना चाहिए, यव का प्रयोग, मछली का प्रयोग, मतलब डेली का डेली इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है।
उसमें दही को स्पेशल रूप से अंडरलाइन करिए कि दही को रोज नहीं खाना चाहिए। आगे बढ़ें। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ सर सर। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, सर क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। श्लोक नंबर 12 देखिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा निरंतर जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, तो एक चार्ट बना लीजिएगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बनाने की क्या जरूरत है, सब बना बना अभी हम भेज रहे हैं, उससे आप देख लीजिएगा। अब देखना है हम लोग को किनका हम निरंतर सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। किन द्रव्यों का निरंतर सेवन कर सकते हैं, उसमें देखिएगा षष्टिक, शाली, मुद्ग आया होगा। मुद्ग, अब देखिए हमारा कंफ्यूजन क्या होता है, मुद्ग हमारा निरंतर सेवनी में है, और आप देखिएगा माश यानी उड़द और यव किस में है, असेवनी में है। तो मुद्ग यानी जो मूंग है उसका सेवन नित्य मिला कि नहीं मिला। षष्टिक, शाली, हाँ मुद्ग, सर मिल गया। सैंधव, आमलक, यवान। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर यवक है, ऊपर यवक है, यवक मतलब जई, यहाँ पे यवान कह रहे हैं। अब यही जाने क्या होता है। अब यवक और यव दोनों अलग अलग हैं, एक को उन्होंने निरंतर सेवनी कह दिया है और यवक को क्या कहा उन्होंने, निरंतर असेवनी। तो दोनों को गोला बना लीजिए, यवक और यवान दोनों को गोला बनाइए। मांस को स्टार बनाइए, उड़द वाले मांस को, और यहाँ पे मोदक को। समझ में आया। लवण जो होता है सैंधव लवण, वो नित्य सेवनीय है। आमलक नित्य सेवनी है। वैसे भी आमलक अग्रह में क्या बताया है, वयः स्थापना नाम। यस सर। आमलक वयः स्थापना नाम और हरित की पथ्या नाम। पथ्या नाम। इसीलिए हरित की का एक दूसरा पर्याय भी है पथ्या, हरित की पथ्या। और कौन सा मूत्र हमने पथ्य बताया था सूत्र 1 में, अजा। ठीक है। तो षष्टिक, शाली, मुद्ग, सैंधव, आमलक, यवान, आंतरिक्ष जल। अंतरिक्ष जल यानी कि जो बरसात का, जो आकाश का जल डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं, आपने कहीं बकेट में उसको कलेक्ट कर लिया, जो अंतरिक्ष जल है वो। और दुग्ध, दुग्ध के साथ में देखिएगा हिंदी में सर्पी नहीं लिखा हुआ है, तो दुग्ध के नीचे सर्पी भी लिख के गोला बना लीजिएगा। देखिए श्लोक में पयः और सर्पी आया हुआ है, लेकिन हिंदी में सर्पी छूट गया है। मिला, हिंदी में सर्पी नहीं लिखा होगा। यस सर। तो पय का मतलब क्षीर हो गया, और सर्पी, क्षीर और सर्पी जिसको रसायन भी कहा गया है, नित्य सेवनी रसायन। तो क्षीर और सर्पी। जांगल मांस, ऊपर देखिएगा आनूप मांस आया था, और क्या आया था अभी हमने आपको ऊपर बताया था ना, हाँ। और यहाँ पे जांगल मांस आया है जो नित्य सेवनी है। तो जांगल मांस का नित्य सेवन हो सकता है, मधु का भी नित्य अभ्यास हो सकता है ना। सर्पी, पय, तो याद हो जाता है जब 1-2-3 बार आप पढ़ेंगे ना, तो आपको वो याद हो जाएगा। एक चार्ट बना लीजिएगा, अभी हमने जैसे बनाया हुआ हम आपको भेज देंगे, उसको लिख लीजिएगा। यव लगातार सेवनीय, यव लगातार सेवनीय, यवक लगातार सेवन नहीं। तो लिखिएगा स्वस्थ वृत्त का वर्णन चरक सूत्र 5, स्वस्थ वृत्त का वर्णन चरक सूत्र 5। सदवृत्त का वर्णन कहाँ पे है, बताएगा कोई सर फिफ्थ अरे इंद्रियो प्रियमणीय में, 8 में चरक सूत्र इंद्रियो 8। प्रियमणीय में। हाँ 8 में है चरक सूत्र 8। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। वाग्भट का एक नीचे विमर्श में देखिएगा, त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशित नेत्र बलायाच। मिला, तो उन्होंने त्रिफला और मधु सर्पी तो है ही, त्रिफला को अंडरलाइन कर लीजिएगा उनका। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 13, पहला श्लोक 107 नंबर पेज पुरानी किताब में। तंच नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते।
ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे, अर्थात स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी न हो। तो ये रेफरेंस याद रखिएगा, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम च यत्, मतलब जिनके सेवन से अभी तक जो व्याधि उत्पन्न नहीं हुई है वह व्याधि भी उत्पन्न न हो, ऐसी बात यहाँ किया जा रहा है। नित्य सेवनीय द्रव्य जो क्या करते हैं, स्वास्थ्य का अनुवर्तन करते हैं। तो स्वास्थ्य अनुवर्तन को अंडरलाइन करिएगा। अगले पेज पे आ जाइए, पेज पलटते रहिए इधर। आ जाइएगा पेज नंबर श्लोक नंबर 14 देखिएगा। स्वस्थ वृत्तिम अभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्षते, मिला, यानी कि स्वास्थ्य साफ दिख रहा है, यहाँ से स्वस्थ वृत्ति पर्सनल हाइजीन की बात अब कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आया हुआ है, आप लिख लीजिएगा, चरक ने सबसे पहले अंजन बताया है। चरक ने सबसे पहले अंजन, सुश्रुत दातौन, यानी चरक अंजन सुश्रुत मंजन, चरक अंजन सुश्रुत मंजन। वाग्भट ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वाग्भट ने क्या कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सबसे पहला तो चरक ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली बात न बता के स्टार्टिंग में क्या कह दिया है, देखिए, अंजन लगाने के लिए। तो इन्होंने अंजन से स्टार्ट किया, सुश्रुत ने दातों ने यानी मंजन से स्टार्ट किया, और वाग्भट ने किससे स्टार्ट किया है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से। अगला पॉइंट जो लिखा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, विमर्श, जहां पे 14 नंबर श्लोक का विमर्श चल रहा है, वाग्भट ने बताया चक्षु प्रधानम सर्वेशाम इंद्रियाणाम, है ना, सभी इंद्रियों में चक्षु को प्रधान बताया। अब चूंकि ये चरक जो है सबसे पहले अंजन की बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा नेत्र, जैसे हम लोग नस्य की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सिर को उत्तमांग बताया है, नासा है शीर्षो द्वारम, तो वहां पे नाक की विशेषता, नाक को बहुत महत्व दे दिया। वैसे यहाँ पे अगर हम अंजन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि हमको नेत्र को इम्पोर्टेंस पहले बताना पड़ेगा। वही करें, चक्षु प्रधान सर्वेंद्रियाणाम, जो सभी इंद्रियों में चक्षु जो होता है प्रधान है। ठीक है। अगली लाइन देखिएगा, चक्षुर छायाम सर्वकालम मनुष्य यत्न कर्तव्यो जीविते यावद इच्छा व्यर्थो लोको अयम तुल्य रात्रि, मिला कुछ ऐसा करके, पुंसाम अंधा नाम, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का है ये, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का रेफरेंस है ये। अब देखिए 15वें नंबर में इनका इंपॉर्टेंट वही था, चक्षु प्रधानम सर्वेशाम इंद्रियाणाम विदुर्बुधा। ठीक है। इसके बाद 15 नंबर में देखिएगा, सवीर अंजन, लिख लीजिएगा, वीर का सम्मान नित्य, वीर का सम्मान नित्य। कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सा अंजन नित्य लगाना चाहिए और कौन सा सप्तरात्रि में बताया है, पंचरात्रि में बताया है, ठीक है, अष्टरात्रि में बताया है। तो जो वीर है यानी सौवीरांजन का प्रयोग कब करेंगे, नित्य कर सकते हैं। तो वही हमने बताया, वीर का सम्मान नित्य, तो सौवीरांजन नित्यम हो गया, अंडरलाइन करिएगा। आगे देखिएगा, पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम, यानी जो रसांजन का प्रयोग करेंगे, रसांजन का प्रयोग पंचरात्रि या अष्टरात्रि में करना चाहिए। ठीक है। तो कंफ्यूजन खाली रसांजन और सौवीरांजन में होता है। जब हमने वीर नित्य हो गया तो दूसरा कौन बचा, रसांजन बचा, तो रसांजन का 5 या 8 रात्रि में, वो हिंदी में दिन लिखा उसको रात्रि ही समझिएगा। रसांजन रसोत को बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, रस रत्न समुच्चय RRS में 5 प्रकार के अंजन बताए हैं, वो विमर्श में दिया गया, ये हम लोग रसशास्त्र में पढ़ेंगे। सौवीरांजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन, नीलांजन, ये 5 प्रकार के अंजन हैं। ठीक है। तो ज्यादा तो अभी यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, नीचे 5-6 लाइन छोड़ के देखिए, पुष्पांजन लिखा होगा, मिला, पुष्पांजन, पुष्पांजनम। Yes. तो पुष्पांजन को सर्व अक्षी रोगनुत, उसको अंडरलाइन करिए, यानी पुष्पांजन जो होता है सर्व अक्षी रोगनुत है।
उसके ऊपर श्रोतांजन होगा। श्रोतांजन क्या करता है? लेखन कर्म करता है। लेखनम मिला। श्रोतांजन क्या करेगा? लेखन कर्म करेगा। Yes, sir. पांचवें नंबर पे नीलांजन दिया होगा। नीलांजन को रसायन बोला होगा। रसायनम सुवर्णरत्नम लौह मार्दव कारकम, मिला ऐसा। Yes, sir. फिर नीचे देखिएगा, सौविरांजन को लिखा होगा एंटीमनी और सल्फर का योग, उसको लिख लीजिएगा SBS। केमिस्ट्री याद करिएगा। एंटीमनी को क्या बोलते हैं? SBS। SB एंटीमनी को SB बोलते हैं ना, कैपिटल S B सफिक्स छोटा सा B लगता है, SB एंटीमनी। और सल्फर को कैसे लिखते हैं? कैपिटल S। इसका पूछा जाता है वाल्मीकि शिखराकारम को अंडरलाइन करिएगा। सौविरांजन का वाल्मीकि शिखराकारम मिला, उसी का तीसरी लाइन देखिएगा। Yes, sir. हाँ, तो याद रखिए, पूछा जाता है वाल्मीकि शिखराकारम किस अंजन के लिए है? सौविरांजन के लिए है। SBS याद नहीं होता, शाबाश। वीर के लिए हम क्या बोलते हैं? शाबाश। शाबाश मतलब SB शाबा, और S सल्फर के लिए S शाबाश। तो याद रहता है कि सौविरांजन क्या है? शाबाश। रसायन को HgO, रसायन को Hg मरकरी और O मरकरी का ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी रसायन। तो ये रस रत्न समुच्चय के हो गए 5। थोड़ा सा जो यहाँ बताने लगा था बता दिया हमने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा ऊपर विडालक। सर यहाँ पे हाँ बच्चा, क्या पूछ रहा? क्या हुआ बताओ, क्या हो गया? नहीं बोलना है? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस सर। क्या हो जो गया? सर काहे बोल नहीं रही? क्या पूछ रही थी? सर ये कह रहे हैं इसमें जो स्त्रोतोअंजन दिया हुआ है, इसका लिखा है कि लेखनम, इसका क्या तात्पर्य है? लेखनम मतलब लेखन कर्म करेगा वो, लिखने वाला। ये राइटिंग वाला लेखन नहीं होता है, लेखन कर्म अलग होता है। छेद भेद लेख से ये सब अलग अलग कर्म हैं। अष्टविध शस्त्र कर्म हम लोग जब पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, जब भैषज कर्म पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे सब लेखन कर्म क्या होता है। लेखन कर्म मतलब होता है किसी को खुरच के बाहर निकालना। कोई चीज चिपका हुआ है उसको जो है, अभी मोटा मोटा ये समझिए, कई स्रोत में कोई चीज चिपका हुआ है उसको अलग करना, बाहर निकालना। या कहीं पे कोई दोष अगर लगा हुआ है तो उसको जो है डिटैच करके वहां से बाहर निकालना, वो लेखन कर्म हो गया। यहाँ पे लेखन का मतलब राइटिंग से नहीं। यस। और सर जो नीलांजन में रसायन टर्म यूज किया, इसका क्या मतलब है? रसायन कौन सा प्रॉप है आपका? हाँ अभी कौन सा ईयर सर है? सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। रसायन के बारे में आप नहीं जानते हो? रसायन का सर अभी कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। रसायन का कॉन्सेप्ट आएगा आपको थर्ड ईयर में जब चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे बेसिक चीजें रसायन का आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया जाता है कि रसायन क्या होता है। रसायनम च तज्यम यज्जरा व्याधिनाशनम लाभोपायो है सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम, कई चीजें हैं। वो तो अलग से क्लास लेना पड़ेगा ना, फिर यूट्यूब पे लेक्चर रसायन का नहीं होगा। देखते हैं, बताते हैं फिर आपको। फिर हम अभी लाइन लेंथ से हट जाएंगे, अभी हम रसायन पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, रसायन अलग से चैप्टर ही आचार्य चरक ने स्टार्टिंग में दे रखा है। हाँ, तो विडालक जो है, सबसे पहले वाग्भट का अवदान लिखिएगा। विडालक, विडालक वाग्भट का अवदान, विडालक वाग्भट। शिरोबस्ती सुश्रुत, शिरोबस्ती सुश्रुत। पिंडी शारंगधर, पिंडी शारंगधर का अवदान। सर सिरो बस्ती सर क्या बोले, आवाज सा था पर। शिरोबस्ती सुश्रुत, तो व से विडालक, व से वाग्भट, स से शिरोबस्ती, स से सुश्रुत।
और पिंडी जो है शारंगधर का अवदान है। श्लोक नंबर 16 इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेत्र को किससे रक्षा करनी चाहिए? ये बताइए पहले, भ्राजक पित्त का स्थान कहाँ होता है? आलोचक पित्त कहाँ होता है? नेत्र। सर नेत्र। नेत्र चलिए नेत्र में। देखिए क्या लिखा हुआ है, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। चक्षु जो होता है, नेत्र जो होता है, विशेष रूप से कैसा होता है? तेजोमय होता है, यानी कि उसमें पित्त डोमिनेंट होता है, एक तरीके से हम कहें, है ना। अगर हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात करते हैं तो रूप यानी जो देखने का कार्य करता है वो कौन करता है? किस महाभूत से है वो? अग्नि। रूप अग्नि से है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट से भी अगर हम देखें तो नेत्र जो होता है तेजोमय होता है। तो वही यहाँ पे चरक कह रहे हैं कि इसलिए उस नेत्र को कफ से बचाना चाहिए, क्योंकि कफ का गुण जो होता है वह पित्त के विपरीत होता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो अलग बात है। वात पित्त कफ तीनों एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी शरीर में इजीली पड़े रहते हैं, कोई नुकसान नहीं करते हैं साम्य अवस्था में। उसी प्रकार जैसे सर्प के शरीर में विष रहता है लेकिन सर्प का नुकसान नहीं करता है। तो देखा जाए वात पित्त कफ तीनों के गुण एक दूसरे से एंटी होते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? तो उस नेत्र को जो तेजोमय है, उस नेत्र को हमको कफ से रक्षा यानी श्लेष्मा से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर श्लेष्मा बढ़ेगा तो नेत्र की ज्योति पे प्रभाव पड़ेगा। वही लिखा हुआ है, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम ततः श्लेष्महरम कर्म हितम दृष्टे प्रसादनम। मतलब नेत्र में कफ हर चिकित्सा करनी चाहिए, कफ से नेत्र को बचाना चाहिए। क्लियर हुआ? क्योंकि आंख को सबसे ज्यादा डर किससे है? कफ से है, श्लेष्मा से है। नेत्र तेज स्वरूप है, अतः उसे श्लेष्मा से विशेष रूप से भय रहता है। कफ नाशक कर्म हितकारी होते हैं। आगे देखिएगा लास्ट में, इसी के विमर्श में, ये बहुत हम लोग पढ़ते हैं आजकल, वेबिनार में बहुत बोला जा रहा है ना। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कैसे होते हैं? प्रसंगात गात्र निश्वासात भोजनात् सशय्यासनात् चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्। मतलब इन कारणों से, प्रसंगात गात्र स्पर्श एक दूसरे को टच करने से, निश्वास श्वास के द्वारा, है ना, साथ में भोजन करने से, एक साथ शयन करने से, बैठने से, वस्त्र एक दूसरे का, इन्फेक्टेड व्यक्ति का वस्त्र पहनने से, माल्या अनुलेपना, इन सभी का सेवन करने से ये 4 प्रकार के रोग, कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषंद, ये हो औसर्गिक रोग जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाले। ठीक है, तो ये यहाँ क्यों दिया मुझे नहीं पता। सुश्रुत निदान 5 का श्लोक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नेत्र को किससे बचाना चाहिए? कफ से बचाना चाहिए। आगे देखते हैं, दिन में अंजन का प्रयोग न करने में क्या कारण है? मतलब कह रहे हैं कि दिन में अंजन नहीं लगाना चाहिए, अंजन हमेशा रात में सोते समय लगाना चाहिए। क्यों? नेत्रों में कफ नाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कफ नाशक अंजन का आपको प्रयोग करना है तो दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेक के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है। इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग करना है उसे निश्चित रूप से रात्रि में, आप इतना याद रखिए, श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग रात में करना है। बस श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग रात्रि में। यही पूछा था एक बार पीजी एंट्रेंस में कि श्राव यानी श्रावण करने के लिए, श्रावण मतलब अश्रु श्राव कराने के लिए अंजन का प्रयोग कब करेंगे? रात्रि में कराते हैं, है ना। निशायाम श्राव्यम निशायाम ध्रुवम अंजनम मिष्यते, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यों लिख लीजिएगा वहां पे।
अंजन के लाभ के बारे में देखिए 19 नंबर श्लोक के बाद एक शब्द आएगा दृष्टि निराकुला। दृष्टि निराकुला मिला? यस सर। उसका हिंदी लिखा हुआ है, प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकार के चंद्रमा की तरह चमकने लगती है। इस प्रकार आपका नेत्र चमकने लगेगा जैसे चंद्रमा, स्वच्छ चंद्रमा जिस प्रकार चमकने लगता है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने अंजन के बारे में पढ़ा कि सौवीरांजन वीर का प्रयोग नित्य करेंगे, श्रावणार्थ रसांजन का प्रयोग करेंगे और श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग रात्रि में करेंगे, दिन में कभी नहीं करेंगे। नेत्र को विशेष रूप से कफ से बचाना चाहिए क्योंकि तेजोमय होता है। तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए और श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग रात में करना चाहिए। तो दोनों अलग अलग पॉइंट याद रखिएगा कि तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में नहीं करेंगे और श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग रात में करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ यहाँ तक अंजन की बात। इसके बाद बात आती है धूमपान के। धूमपान यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, धूमपान मतलब मेडिकेटेड स्मोकिंग। मेडिकेटेड स्मोकिंग, धूम नेत्र बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, वो भी औषधियों का ही बनाते हैं और उसको जो है इनहेल करते हैं। तो धूमपान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, हम आपको बताएंगे धूमपान के बारे में। और कुछ मटेरियल अभी आपको व्हाट्सएप पे जा रहा है अपने बुक में, जो इधर उधर हमने लिखा हुआ है वो सब भेज रहे हैं। एक आपके पास धूमपान का पूरा चार्ट जा रहा है, उसको उतारिएगा। एक आपके पास अंजन का जा रहा है, तर्पण, फुटपाक, है ना, वो सब हम भेज रहे हैं, उसको उतारिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको अगली क्लास में आप पूछिएगा। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है हम ऐसे बता दे रहे हैं चलते चलते। धूमपान के, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल कौन से हैं? वीएसपी बताएंगे, वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक धूमपान क्या होता है। सम्यक धूमपान के लक्षण, अकाल धूमपान के लक्षण, अति धूमपान के लक्षण। जैसे हम लोगों ने स्नेहन में कल पढ़ा, अति और अस्नेह, बहुत ज़्यादा स्नेहन हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन, तो वैसे यहाँ धूमपान के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग धूमपान की संख्या आपको बताएंगे हम। धूम नेत्र का परिमाण कितना होता है और यहीं पे आएगा आपका नस्य, जो पंचकर्म का एक पार्ट है। ठीक है, इसी नस्य के साथ में आपको हम सिद्धि स्थान में जो नस्य का पॉइंट दिया हुआ है, कुछ पॉइंट वहां भी दिया हुआ है नस्य के बारे में, तो वो भी इसी के साथ हम कवर करेंगे। तो नस्य इसमें इम्पोर्टेंट है। और कुछ अलग अलग, जैसे तैल अभ्यंग हुआ, पैर में तैल अभ्यंग से क्या होता है, स्नान से क्या लाभ होता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने से क्या होता है, खड़ाओं से क्या लाभ होता है, दंड धारण से क्या लाभ होता है। फिर लास्ट में 103 नंबर नगरी नगरस्य वाला जो श्लोक है ना, जिस प्रकार राजा अपने नगर की रक्षा करता है ना, उसी प्रकार हमें अपने इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। फिर यहीं पे आपको हम फिर वही श्लोक एक बार रिमाइंड कराएंगे, राग क्षमा वाला क्या बताया था, जो हमने बताया था, बहुत अच्छा श्लोक है। सर शरीरम अनुपालित वाला। हाँ, सर्वमन्नत शरीर, क्या था श्लोक? सर्वमन्यते शरीरम अनुपाल्यते। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालय तद्भावे ही भावनम सर्वभावम शरीरम। तो उसी से मिलता जुलता ये नगरी नगरस्य वाला है, ये यूजी में बहुत पूछा जाता है। और अभी लगभग एक अगली क्लास लंबी होगी। ठीक है, अगली क्लास लंबी होगी क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, तभी आपको खत्म हो जाएगा मात्रा शक्ति चैप्टर।